इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आइसोटोनिक सोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक, आइसोटोनिक सोल्यूशन में एक मिस्टेक हो गया था आपको, जो बहुत माइनर मिस्टेक था, उसको देख लीजिएगा आप लोग ना। तो आइसोटोनिक में क्या होता था, पाई 1 इक्वल टू क्या करते हैं, पाई 2, है ना। एट जब पाई 1 इक्वल टू पाई 2 होगा, हमने बताया था आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होगा जिसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ से हम लोग पाई 1 को लिख सकते हैं C1S या C1R T1 इक्वल टू C2R T2। थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, T1 से T2 कैंसिल, क्यों, T1 बराबर T2 रहेगा, है ना। और R से R आपका बाबू कैंसिल हुआ, तो C1 बराबर क्या हुआ, C2 हुआ। C1 एक कंसंट्रेशन टर्म है जिसका मतलब होता है मोलेरिटी। ध्यान दीजिएगा, मोलेरिटी। मोलेरिटी मतलब क्या होता है, ध्यान दो, नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ भी NB बटे VS इन, बाबू बोलो, लीटर। मगर ये दूसरा वाला का है तो यहाँ B2 लिख दिया, VS2 लिख दिया, VS1 लिखा, B1 लिखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मोल यदि आपका नहीं देकर के वेट दिया तो हम लोग लिख सकते हैं इसको WB बटे MB इंटू 1000 बटे, यदि वॉल्यूम लीटर में नहीं देके ml देगा तो VS इन ml लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे WB बटे MB इंटू 1000 बटे VS इन, ध्यान दीजिएगा, ml। और जब पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था तो यहाँ मिस्टेक से ml के जगह लीटर लिखा चला गया था। क्या लिखा चला गया था, लीटर। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या होगा, ml होगा, है ना। खुद जानते हैं हम लोग मोलरिटी में क्या होता है, 1000 से कब, हमको यहाँ लीटर में चाहिए, लीटर में, मगर दिया हुआ किस में है, ml में। तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ऐसा होगा बाबू, है ना, ध्यान दे दीजिएगा ना। क्वेश्चन किए थे हम लोग, उसमें यूज किए थे, मगर यहाँ पे हम लोग यूज नहीं किए थे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में यहाँ पे ml जो था लीटर था, यहाँ ml कर लीजिएगा, यहाँ पे भी लीटर जो था उसको ml कर लीजिएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ये कहाँ था आपका, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसको हम लोग पढ़ चुके थे। दो सॉल्यूशन हु है, क्या कर सकते हो, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, नेक्स्ट बाबू आज हम लोग पढ़ेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या पढ़ेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। ध्यान दीजिएगा, तो अगला हम लोग यहाँ टॉपिक डाल लिए, रिवर्स ऑस्मोसिस। सबसे ही पता चलता है रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा होना। क्या होना, उल्टा होना। ध्यान दीजिएगा, यदि ऑस्मोसिस में क्या होता था कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन के तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता था, मगर यहाँ पे क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होगा। कैसे होगा उस चीज को थोड़ा हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ फिगर बना देता हूँ ना। ये मान लीजिए अपना सेटअप है, ये क्या है, SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। इधर का कंसंट्रेशन बाबू आपका कम है, और इधर का कंसंट्रेशन हमने क्या ले लिया, ध्यान दीजिएगा, इधर का कंसंट्रेशन हमने ले लिया ज्यादा। ठीक, ये तो समझ में आ रहा है ना। ठीक, अब यदि इस सिस्टम से, ध्यान देना बाबू, यहां से हम मान लीजिए सेटअप क्रिएट किए, कुछ ऐसा दिख रहा है, और इधर से हम पिस्टन के थ्रू क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। कितना, P एक्सटर्नल कुछ लग रहा है, किधर लगेगा, डाउनवर्ड की तरफ प्रेशर लग रहा है। हम ध्यान दीजिए, शुरुआत में क्या होगा, हम आपको बोले थे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो किधर होगा, इधर से इधर, ये लो कंसंट्रेशन और ये हाई कंसंट्रेशन,
शुरुआत में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो किधर होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होगा, और उसी को रोकने के लिए, मतलब ऑस्मोसिस का प्रोसेस को रोकने के लिए हम लोग कंसंट्रेटेड साइड में जो प्रेशर लगाएंगे, यहाँ पे हम लगा रहे हैं, आप कहीं भी लगा सकते हो, सिंपल कंसंट्रेटेड साइड में क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, ताकि ये क्या हो, ऑस्मोसिस आपका क्या हो जाए, रुक जाए। उसको हम लोग कहते थे ऑस्मोटिक प्रेशर। मगर बाबू यदि हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगाए, समझिएगा, ये जा किधर से रहा था, इधर से इधर जा रहा था, आप इधर से प्रेशर लगाना शुरू किए, तो अब क्या करेगा, इधर से इधर जाने का जो फ्लो होगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, वो जस्ट क्या करेगा, रोकेगा। दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। बट इफ वी एक्सर्ट प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यदि हम अप्लाई करते हैं प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, तब क्या होगा बाबू, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होगा वो हाई कंसंट्रेशन से क्या होगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ आना शुरू होगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर से अच्छे से समझिएगा, नॉर्मल कंडीशन में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होगा वो लो कंसंट्रेशन से किधर होता है, हाई की तरफ। दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। और आपको बताए थे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को जस्ट क्या करे, रोके। मिनिमम pressure applied on concentrated side just prevent osmosis, कि जस्ट इसको ऑस्मोसिस को रोकना है। तो उसके लिए कम से कम कितना प्रेशर लगाए, मान लो इधर से इधर जा रहा है ना, इधर से हम प्रेशर लगाए 5 न्यूटन का, तो उससे वो क्या हो गया, रुक गया जस्ट, तो हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, 5 न्यूटन। मगर यदि 5 से ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे तो अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होना होगा, और दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ गए बात को, यदि नॉर्मल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा ऑस्मोसिस कहलाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन कंसंट्रेटेड साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए कम से कम कितना प्रेशर लगाए, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और यदि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाएं, ध्यान दीजिएगा, यदि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाएं तब क्या होगा, ये रुकेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर तक लगाएंगे तो ये क्या होगा, रुकेगा, इधर से इधर आने वाले को क्या करेगा, रोकेगा। और यदि इस साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो इसका मूवमेंट क्या होगा, इधर से इधर होना शुरू हो जाएगा। यदि हम पी एक्सटर्नल जो है ग्रेटर लगा ले पी ऑस्मोटिक का, तो ध्यान दीजिएगा आपका ये क्या होगा, इधर से इधर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, तो हम लोग लिखते हैं, इफ we applied, ध्यान दीजिएगा, प्रेशर more than osmotic pressure in concentrated side then flow of solvent molecule occurs, है ना, flow of solvent molecule occurs from high to low concentration side, process is known as reverse osmosis, प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ध्यान दीजिएगा, इफ वी अप्लाइड प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यदि हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर तक लगाएंगे, तो ये क्या होगा, इधर से आने वाले को जस्ट रोकेगा, मतलब ऑस्मोसिस को रोकेगा। और यदि उससे भी ज्यादा लगा दे तो अब फ्लो इधर से ही इधर होना शुरू हो जाएगा, और प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो उसी को हमने लिखा है, इफ वी अप्लाइड प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इन कंसंट्रेटेड साइड देन फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecule occurs from high to, इधर से
लो कंसंट्रेशन साइड प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसका यूज हम लोग करते हैं सी वाटर का प्यूरिफिकेशन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं ना। रफ करें, चलो ठीक। चलिए बाबू, हम लोग लिख सकते हैं दिस प्रोसेस इज यूज्ड, है ना, इन प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर समुद्र के जल से वाटर निकालने के लिए इस प्रोसेस का यूज हम लोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दिस प्रोसेस इज यूज्ड, है ना, इन प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर का प्यूरिफिकेशन में करते हैं। और बेस्ट चीज, एक जगह से आपका क्वेश्चन बहुतों बार आ चुका है बाबू, वो जगह क्या है, आपसे पूछेगा कि प्रोटीन्स का, पॉलीमर का जो मोलर मास होता है उसको बताने के लिए बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से उसको बता सकते हैं। रख लो, चलिए तो यहां हम लोग लिख लेंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द molar mass of protein, polymer etc is osmotic pressure। ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपका बेस्ट मेथड होता है हेवी मास वाले चीज का मोलर मास बताने के लिए। तो यदि आपसे कभी पूछे कोई प्रोटीन का मोलर मास कैसे पता करेंगे, है ना, या स्टार्च का, सेलुलोज का, बड़ा जो हेवी आपका मास जिसका होगा उसका मोलर मास कैसे पता करेंगे, तो उसका मोलर मास को बताने का जो बेस्ट मेथड है वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू ही होता है। मोलर मास बाबू सब बता सकता है, ध्यान दीजिएगा, मगर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हेवी मोलर मास के बताने का सबसे आसान तरीका इसी के थ्रू हम लोग पाते हैं ना। तो आपको कोई पूछेगा प्रोटीन्स का किसी बड़ा पॉलीमर, मतलब पोली मतलब मेनी मर मतलब यूनिट, बहुत सारा यूनिट मिलकर के जब कंपाउंड बनाता है पॉलीमर, मतलब हेवी मोलर मास होगा, तो हेवी मोलर मास 40,000, 50,000, 30,000 मोलर मास का जो डिटरमाइन करेगा किसी का, वो आप कौन से मेथड से, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ, है ना, हेवियर मोलर मास कर सकते हो, जैसे प्रोटीन्स हुआ, पॉलीमर हुआ। याद रखिए, एकदम दिमाग में फिट पूछा गया बाबू, ध्यान में रखना बार बार, है ना। चलो ठीक, नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे अगला एब नॉर्मल मोलर मास और एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ध्यान देना, इस चीज को जानने से पहले अपने को यह जानना जरूरी है कि आखिर एबनॉर्मल मोलर मास या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आया तो आया क्यों। तो ध्यान दीजिएगा, यहां हम बात करते हैं कि जब हम कोई सॉल्यूशन को बनाते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने क्या किया, ये अपने पास वाटर है, क्या है बाबू, बोलो, वाटर है, ये वाटर है। हम क्या किए, यहां से 1 मोल, ध्यान देना, 1 मोल NaCl को हमने यहां डाला, और ध्यान देना हमने कितना डाला, 1 मोल NaCl को हमने डाला। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, मान लो डेल्टा TB बराबर KBM, समझिएगा ध्यान से, तभी तो आई लगाएंगे आज हम लोग। आज वांट ऑफ फैक्टर को खत्म करके ही जाना है और बहुत अच्छे से समझना है, वेरी इजी, बहुत आसान है। तो ये वाटर है बाबू, इसमें हम लोग 1 मोल NaCl डाले, और बच्चा बोलो 1 मोल का मतलब 6.022 या 23 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, बराबर है। चलो ठीक है, हम जब बाबू इसमें 1 मोल डाले तो हम सोचे कि भाई जो यहाँ NaCl आया होगा तो ये टूट गया होगा Na+ और Cl- में,
किसमें टूटा होगा, Na प्लस और Cl माइनस में। यहां से कह सकते हैं कि NaCl किसमें टूट गया होगा, Na प्लस और Cl माइनस में, मतलब 1 मोल ये टूटा होगा, 1 मोल बोलो Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस। तो 1 मोल का कितना पार्टिकल हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23। यहां भी 6.022 इंटू 10 के पावर 23, इतने पार्टिकल्स हो जाएंगे। हमने क्या सोचा भाई 1 मोल है अंदर में, मगर अंदर कितना मोल डेवलप हो गया, 2 मोल डेवलप हो गए, 1 मोल Na प्लस का और 1 मोल Cl माइनस का। मतलब पार्टिकल्स क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, दुगुना हो गया बाबू। तो हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी दुगुना हो जाएगा। सर क्यों झूठ बोलते हैं, हम एकदम बिल्कुल देखो बाबू, यदि इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा इस तरह लिख सकते थे तो डेल्टा टीबी बराबर हम लिख सकते हैं केबी इंटू एनबी बटा डब्ल्यू ए इन केजी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और सर एक चीज बताइए, ये जो एनबी है मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है। मोल तो हम पार्टिकल से भी निकालते हैं ना भाई, कैसे निकलते हैं बोलो, मोल्स कैसे निकलते हैं, एन बराबर बोलो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ध्यान दीजिएगा, बटे अवोगाड्रो नंबर। पार्टिकल्स कितने हो गए यहां पे, 2 गुना है, 2 टाइम्स इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अब बटे 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो यहां से ये दिस और ये दैट हो गया। मतलब कहने का मतलब जो आपका मोल है वो 2 आ रहा है। और चूंकि आप यदि NaCl को डाले तब यहां जो मोल निकालिएगा वो कितना आएगा बोलो, पार्टिकल 6.022 इंटू 10 के पावर 23 बटे एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ये दिस और दैट, मतलब 1 मोल आ रहा है। आप मान के चल रहे हैं बाबू 1 मोल NaCl डाले और जब इसके अंदर में गया वो Na प्लस टूटा और Cl माइनस में टूटा, मतलब 1 मोल नहीं रहा, वो कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। तो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो दुगुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो समझे ये कैसे पता चला, तो इसलिए बोले ना एबनॉर्मल मोलर मास या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यदि हम किसी सॉल्यूशन में किसी पार्टिकल्स को डालते हैं तो उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। ध्यान दीजिएगा, या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। तो उसका जो रियल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो पहले से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है, जुड़ सकता है। मान लो हम दिए 4 पार्टिकल्स, 4 आदमी को भेजे, 4 को ऊपर से भेजा, हमने 4 को इधर डाला, ये 4 क्या हुआ, गठबंधन करके 2 बना दिया। क्या हो गए, पार्टिकल्स अंदर में घट गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बाबू, ध्यान देना। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घटेगा। या तो टूट सकता है कोई या तो जुड़ सकता है। तो हम लोग 2 केसेस यहाँ पढ़ेंगे, एक तो डिसोसिएशन पढ़ेंगे कि जब किसी को इसके अंदर डाले तो वो टूटा है ना, तभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और एक एसोसिएशन पढ़ेंगे, जब हम 2 को डालेंगे या तो डायमर बना ले या तो ट्राइमर बना ले, पॉलीमर बना ले, है ना, तो वो तभी क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करने का मतलब ये हुआ कि हम जो एक्चुअल में 1 मोल NaCl डाले थे, हम 1 मोल डाले मगर अंदर में जाने के बाद वो 2 मोल में हो गया। मतलब हमने तो आंसर 1 मोल के हिसाब से बोला मगर अंदर में कितने मोल क्रिएट हो गए, 2 मोल हो गए। मतलब एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम बता नहीं रहे हैं, हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी कर जाएगा। क्लियर, हम ऊपर से 4 पार्टिकल्स को भेज रहे हैं, 4 को अंदर जाकर के जुट करके गठबंधन करके 2 बन गया, जुड़ सकता है ना भाई, जुड़ के 2 बन गया। तो हमने 4 के हिसाब से बोला, यहाँ 2 हो गया, तो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगा। तो कैसे बढ़ता है, कैसे सर, इससे पहले तो नहीं बताए थे। तो हम लोग इससे पहले जितने भी केसेस पढ़े थे बेटा, उसमें क्या था, आपका जो आई का मान जो होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर का, वो मान 1 होता। मतलब यदि आपका ग्लूकोज है उसको वाटर में डालेंगे तो वो आयंस में टूटेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, सुक्रोज भी आयंस में टूटेगा नहीं। तो जो जो नहीं टूटता है उसके लिए आई का मान कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। क्लियर, चलिए। तो इससे हमको क्या समझे, तो यहां से हम लोग ये समझे
कि द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, देखिएगा, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स if number of solute particles increases or decreases, their colligative property also changes accordingly। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले, एबनॉर्मल मोलर मास या एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने क्या बोला, यदि कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखिए ध्यान से, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। इफ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, देयर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आल्सो चेंजेस अकॉर्डिंगली। कहने का मतलब हुआ कि यदि कोई सोल्यूशन में हम किसी सोल्यूट पार्टिकल को डालते हैं तो उसके अंदर यदि पार्टिकल्स बढ़ता है या घटता है तो उसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू है वो भी चेंज होगा। और वो वैल्यू किससे चेंज होता है, एक फैक्टर से चेंज होता है। उस फैक्टर को हम लोग आई कहते हैं। क्या कहते हैं, आई या वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर एक फैक्टर है जो आपको हमेशा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो करेक्ट वैल्यू है वो आपको बताएगा। ध्यान दीजिएगा, आई फैक्टर से चेंज होता है। सर इससे पहले आई नहीं था क्या, हम बोले बिल्कुल था, मगर वहां आई का मान 1 था। क्यों, जिसको डालते थे वो टूटता नहीं था। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। तो वही हमने बोला, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, चेंज करेगा, वेरी करेगा अकॉर्डिंगली, है ना। यदि आपका किसी को, यदि हम सोल्यूशन में डालते हैं तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, वो डिपेंड करता है ना, कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। और यदि सोल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा या घटेगा तो उसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। ये ध्यान में रख लीजिएगा बाबू, है ना। चलिए, अब इसके केस पे 2 तरह का केस आता है, ठीक। चलो, यहां तो हम लोग लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स चेंजेस इन 2 वेज। 2 तरीके से, अब बोलो, 2 तरीके से सोल्यूट पार्टिकल चेंज हो सकता है। या तो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, या तो घट सकता है। मतलब जब हम किसी सोल्यूट पार्टिकल को अंदर में डालें तो वो टूट सकता है या जुड़ सकता है। क्या हो सकता है, टूट सकता है या जुड़ सकता है, टूट सकता है या जुड़ सकता है। ध्यान दीजिएगा, टूट सकता है या जुड़ सकता है। तो सबसे पहला केसेस हम लिखेंगे, पहला, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, यदि आपका सोल्यूट पार्टिकल अंदर में डालने से क्या हो जाए, टूट जाए। कहने का मतलब यहां से हम क्या भेजे, बोलो, 1 मोल NaCl भेजा, और बाबू ये यहां अंदर में आकर के क्या हुआ, टूट गया 1 मोल Na+ में और 1 मोल Cl- में। ये अंदर आकर के टूट गया बाबू। तो जब यहाँ टूटा ना, कभी भी आयंस वाला, जितने भी कैटाइन एनायंस वाले हैं वो अंदर आकर क्या होंगे, टूटेंगे। क्लियर, जब भी टूटा, दैट इज केस ऑफ डिसोसिएशन, ध्यान में रखिएगा। और एक ही फैक्टर से चेंज होता है, कौन से फैक्टर से, आई से। अभी हम लोग आगे पढ़ लेंगे, आई कहते किसको है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर से बस चेंज होता है। तो हम लोग जब इन केस ऑफ डिसोसिएशन, आई जो होता है, आई मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं बाबू। और ये आई होता है, और आई का जो मान होगा, है ना,
आई बराबर डिसोसिएशन के केस में याद कर लेना 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। याद रखना आई बराबर क्या होता है बोलो बाबू, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, है ना। ध्यान देना इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई बराबर क्या होता है बोलो, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। बच्चे बोलेंगे सर ये अल्फा क्या है, सर ये एन क्या है। अरे भाई सब कुछ समझेंगे, देखते हैं 2 मिनट में, है ना। तो आई बराबर क्या होता है बोलो बाबू, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। ध्यान दीजिएगा, ओके। याद रखिएगा, इसको याद रखना कंपलसरी है, बिना आई का क्वेश्चन नहीं बनेगा। हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। यदि डिसोसिएशन होगा तो ये वाला फॉर्मूला, और यदि जुड़ेगा दैट इज केस ऑफ एसोसिएशन, उसके लिए हम लोग अभी और भी पढ़ेंगे। चलो इसको रब करूं, चलो ठीक, यहां लिख देता हूं बाबू, ध्यान दो। हमने लिखा बाबू, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा बोलो, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, चलो ठीक। यहां हमने लिखा आई, आई बराबर बोलो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। बच्चे बोले सर ये एन क्या है, तो यहां से हम लिख सकते हैं एन बराबर नंबर ऑफ आयंस, कितने आयंस में टूटेंगे। अल्फा क्या है सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसको देखिए थोड़ा सा, बस एक एग्जांपल देखते। सपोज अपने पास Na2SO4 है और इसका आई का मान पूछ रहा है भाई, किसका मान पूछ रहा है, Na2SO4 का आई का मान पूछ रहा है। सबसे पहले आई निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला बोलो, आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। क्लियर। हमको सबसे पहले क्या निकालना है, एन निकालना है। तो Na2SO4 का जो एन निकालेंगे, कुछ नहीं करना बाबू, देखो ध्यान से, Na को अलग करो, कर दिए, प्लस SO4 को अलग करो, कर दिए। Na का संख्या बाबू बोलो 2, SO4 का संख्या बोलो बाबू, SO4 कितना है, 1 है। अरे पूरा ये SO4 एक आदमी है, 1 है संख्या, लिख दिए। इसका चार्ज इसके ऊपर प्लस, इसका 2 चार्ज इसके ऊपर -2। तो बोलो कितने संख्या हो गए आयंस के, 2, और यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है बोलो 1। तो आपका संख्या कितना हो जाएगा, 3। तो n का मान आपको कितना आ गया बोलो, n का मान आ गया 3। कितने आयंस में टूटेंगे, तो Na2SO4 को Na लिखे प्लस SO4 लिखे। Na का संख्या 2 लिखा, SO4 का संख्या 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। तो यहाँ 1 इसके ऊपर प्लस, यहाँ से 2 इसके ऊपर माइनस। आयंस कितने हुए, 1 2 3। यहाँ से हम लोग लिखे आई बराबर 1 प्लस एन, मतलब कितने हैं बोलो, 3 है। कितने आयंस में टूटेंगे, -1। बाबू यदि अल्फा आपको दिया हुआ नहीं है, मतलब वो पूरा का पूरा टूटा। अल्फा दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो अल्फा बराबर 100%, और आपको बताए थे 100% का मतलब बट्टे 100, मतलब कहने का 1। अल्फा का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 1। 100% तो 100/100। यदि अल्फा, अभी तो 1 लेना है ना, ले लो। तो यहाँ से क्या आएगा बोलो, आई बराबर 1 प्लस, देखो 3 में से 1 गया, 2 गुना 1, तो ये आपका कितना आएगा, 3। तो एक रिजल्ट याद रखिएगा बाबू, यदि आपका अल्फा 100% हो या अल्फा दिया हुआ नहीं हो, तो आई और एन दोनों बराबर होता है। आई कितना आया, 3 आया, एन कितना था, 3 था। ध्यान दीजिए, आई कितना आया, 3 आया, एन कितना है, 3 है। मतलब ध्यान रखिएगा, यदि आपको आई नहीं पता है और एन पता है, अल्फा 100% दिया है या अल्फा दिया ही नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि अल्फा 100% और आई और एन हमेशा बराबर होगा। आई एन क्या होगा, हमेशा बराबर होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये इसका 21। दूसरा देख लेते हैं इसी में। हम यदि मान लीजिए MgCl2 लिखे और यहाँ अल्फा बराबर हमको दे दिया 90%, ध्यान दीजिएगा, और आई का हमको मान पूछ रहा है बाबू। सबसे पहले हम क्या कहेंगे बोलो, टूटा, यहाँ सब दे देगा बोलो, डिसोसिएट, जैसे बोला डिसोसिएट, फॉर्मूला में क्या होगा बोलो, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। बाबू आई बराबर 1 प्लस एन, देखो नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से देखो, Mg के गो है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1, Cl के गो है, 2 है, 2 और 1 3,
का मान 3 माइनस का 1। अल्फा कितना है बाबू 90%, तो अल्फा हो जाएगा 90/100 मतलब 0.9। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग 0.9 कर देंगे तो आई बराबर आपका हो जाएगा 1 + 2 × 0.9, तो आई बराबर हो गया आपका 2.8। क्लियर। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा। यदि कोई डिसोसिएशन होगा तो आपका आई निकालने के लिए जो वॉन ऑफ फैक्टर होगा वो 1 + n-1 इंटू अल्फा निकालेंगे बाबू। एन क्या होता है नंबर ऑफ आयंस, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर, इतना को समझ में आ गया होगा। अभी हम बस सिंपल 2-3 बता देते हैं बाबू और चलो ठीक है। कुछ बच्चे और बोलेंगे सर थोड़ा हार्ड एन को निकालने के लिए बताएं, हम लोग एकदम बिल्कुल बता रहे हैं। देखो ध्यान से, अपने पास कभी कभी कोलिगेटिव मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देता ऐसा हार वाला K3FeCN6। अब बोल देगा बता n का मान कितना, तो n देख बाबू n कितने हैं यहाँ पे, यहाँ 3 K3, ये कुछ नहीं है तो कितने हैं बोलो, कुछ नहीं है तो कितने हैं 1 है, कुछ नहीं तो कितने हैं 1, तो 1 और 3 कितने हुए 4। क्लियर, 3 और कुछ नहीं है तो 1 4 याद रख लीजिएगा। CaSO4 सिंपल सोचिए, कुछ नहीं है Ca 1 है और SO4 कितने हैं 1 है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। AlCl3 Al कुछ नहीं है तो कितने हैं देखिए 1, Cl कितने हैं 3, 1 + 3 कितने हो जाएंगे 4, ये n का मान हो गया। कुछ नहीं करना है n का मान, यहाँ गिनने कितने आयंस में टूटेंगे तो सिंपल देख के भी कर सकते हैं। 1 3 4, 3 और कुछ नहीं है 1 तो 4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। SO4 में बहुत बच्चा कंफ्यूजन होता है, 4 ले लेता भाई, ये SO4 1 है और उसकी संख्या कितनी है 1 है, तो 1 1 2, n का मान 2। अब एक चीज क्या बताइए आपको, ध्यान दीजिएगा जब करो, चलो ठीक, एक नोट करके यहाँ पे लिख लेना स्टार दे करके, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट अल्फा देन टेक अल्फा इक्वल टू 100%, का मतलब हुआ अल्फा बराबर 100/100, कैंसिल कीजिएगा तो अल्फा का मान कितना लीजिएगा 1 लीजिएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई इन्फॉर्मेशन अल्फा के बारे में नहीं हो तो अल्फा कितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा 100%, मतलब वो पूरा का पूरा टूटेगा, पानी में जो डालेंगे NaCl को वो पूरा का पूरा टूटेगा, तो अल्फा कितना बोलेंगे 100%, है ना। और तो अल्फा का मान 100%, तो 100/100 मतलब 1। क्लियर। और यदि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यदि बोले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोले टेक या लिख दो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% अल्फा बराबर ऐसा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर क्या कर दे, यदि हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाबू दिया हुआ 60%, तो अल्फा का जो मान होगा 60/100 करेंगे, मतलब आपका आ जाएगा 0.6। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या बोले, इफ देर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्फा देन टेक अल्फा इक्वल टू 1। यदि अल्फा कुछ नहीं दिया है तो अल्फा कितना लोगे 1 लोगे, और यदि आपका अल्फा 60% दिया है तो अल्फा 0.6 ले लीजिएगा। कितना ले लीजिएगा 0.6। ठीक, चलिए नेक्स्ट केस देखेंगे हम लोग। अब तो टूटा, तो जब टूटने की बात होगी तभी अलग बात होगा, या अब एक एसोसिएशन हो सकता है, जुड़ सकता है, तो अगर लिखेंगे इन केस ऑफ एसोसिएशन
जुड़ने के केस में यदि जुड़ जाए तब, सर कैसे जुड़ता है, दो आपका मॉलिक्यूल्स आया जुड़ गया तो डायमर बनाया, 3 मॉलिक्यूल आया जुड़ गया ट्राइमर बनाया, 4 मॉलिक्यूल आया जुड़ गया, बहुत सारा मॉलिक्यूल आके जुड़ा दैट इज पॉलीमर बनाया। तो ध्यान दीजिएगा, यदि इन केस ऑफ एसोसिएशन कभी होता है ना कि दो इथीन इथीन 2 मॉलिक्यूल आया पॉलीथीन बना, तो ऐसे डायमर होता नहीं है, वो तो पॉलीमर है, बहुत सारे एन मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन आते हैं तभी होता है। तो 2 मिल करके यदि डायमर बनाता है, 3 मिल करके यदि ट्राइमर बनाता है, तो उस सब में क्या होगा, पार्टिकल्स आपका क्या होता है, घट जाएगा। मान लो हम दिए दो हमने दिया, ये दोनों इधर आया, दोनों मिल करके डायमर बना दिया बड़ा सा। तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना था, 2 था, अब पार्टिकल्स कितने हो गए, 1 हो गए। तो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, घट जाएगा बाबू। तो सर किस फैक्टर से घटता है बढ़ता है, तो जो फैक्टर से चेंज होता है वो सिर्फ आई से चेंज होता है, आई वांट ऑफ फैक्टर आई से चेंज होगा। और आई निकालने सीख गए तो सब कुछ सीख गए। आई इन केस ऑफ एसोसिएशन याद रखिएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बट्टे एन, ऐसा याद रख लीजिएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बट्टे एन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बट्टे एन, जहां पे एन बराबर, यदि आपको 2 कब लेंगे, जब डायमर बोलेगा, डायमर बना रहा है तो एन बराबर कितना लेंगे 2, डायमर बनाएगा तो क्या लोगे बोलो, एन बराबर 2, ट्राइमर बनाएगा एन बराबर 3 लेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह 4 मॉलिक्यूल जुटा तो एन बराबर कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 मॉलिक्यूल जुटा तो एन बराबर 5 ले लेंगे, 6 मॉलिक्यूल जुटा एन बराबर 6 ले लेंगे। क्लियर सर, अल्फा क्या होगा, अल्फा यहाँ वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक, फिर वही बात बाबू, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, बोलो अल्फा, देन टेक अल्फा, कितना ले लो बाबू, 1 ले लेंगे, कितना ले लेंगे 1। तो 2 केस बताए, या तो टूटेगा या तो जुड़ेगा। टूटेगा तो आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, जुड़ेगा तो आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे एन। बस इसी फैक्टर आई एक फैक्टर से आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन का केस होता है जो चेंज हो जाता है बाबू। क्लियर, 60% जुटा, 70% जुटा, 80% जुटा, तो बस अल्फा लिख दीजिएगा 80/100। अल्फा का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, उसका मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। क्लियर, अगला वांट ऑफ फैक्टर, कभी कभी पूछ लेता है वांट ऑफ फैक्टर आई क्या चीज है। तो लिख सकते हैं क्या, अ फैक्टर विच is given by want of साइंटिस्ट था, है ना, which gives है ना एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक फैक्टर जो आपको हेल्प करता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए। फैक्टर विच इज गिवन बाय वांट ऑफ विच गिव्स एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, या सिंपल लिख सकते हैं विच हेल्प्स, लिख सकते हैं विच हेल्प्स, है ना, टू कैलकुलेट एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। वांट ऑफ एक फैक्टर होता है जो आपको हेल्प करता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकालने के लिए। और वांट ऑफ फैक्टर कितने तरह का बोलो, वांट ऑफ फैक्टर बाबू कितने तरह का, 2 तरह का, एक तो फॉर
डिसोसिएशन पढ़ चुके हैं बाबू। दूसरा बोलो फॉर एसोसिएशन, ये भी पढ़ चुके हैं बाबू। आपको फॉर्मूला टिप्स पे बोलो आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा, याद रखिएगा आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे एन। टिप्स पे रखिए, आंसर आएगा। क्लियर? चलिए चलो ठीक। अब बुक में कहीं कहीं या पूरे बुक में आपका एनसीईआरटी में कहीं कहीं और भी फॉर्मूलाज होंगे जिसके थ्रू आप आई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई को कैलकुलेट करने का और जो तरीका होगा, आई बराबर लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये फॉर्मूला भी वहीं से आया बाबू, डेराइव होकर के। ये जो 1 माइनस अल्फा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा जो है वो यहीं से आया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। बस इसको डब्बा बना लीजिएगा। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया, आई बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। टूटने के बाद कितना पार्टिकल्स है बटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। टूटने या जुड़ने से पहले कितना था ये नीचे आएगा और टूटने के बाद वाला ऊपर आएगा। ये आई आपको बताता है। ठीक, क्लियर? दूसरा फॉर्मूला और आई का निकालने का अमाउंट ऑफ फैक्टर का है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल मोलर मास बटे एब नॉर्मल मोलर मास। ये क्वेश्चन में यदि आपको दे दे तो यहां से भी आई निकाल सकते हैं, इसलिए सारे केसेस को हमने यहाँ लिख दे रहा है बाबू, है ना। चलो ठीक, ये उतार लीजिएगा। सबसे पहले बोले आई बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, मतलब यहाँ ध्यान देना टूटने वाला बाद में है ना, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ये ऊपर में आएगा, आफ्टर वाला पहले, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कहाँ आएगा बाद में। या नंबर ऑफ मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास बटे एबनॉर्मल मोलर मास, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपका। चलिए और एक और होगा कभी, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बटे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक और इसको भी ध्यान दे दीजिएगा, ये सब है ऑब्जर्व, ये ध्यान में रखने का है, कुछ नहीं है। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बटे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, ओके चलो ठीक, अब करें। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा बाबू, जो सबसे खूबसूरत चीज है वो आई हम लोग पढ़े, आज एक्चुअल में जो था उसी को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से हम लोग लिखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाबू। मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे बाबू वो सारे मॉडिफाई हो गए। कैसे हुए बोलो, पहला क्या पढ़े थे बोलो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या था बोलो, पी नॉट ए माइनस पी एस बटे पी नॉट ए, हमने पढ़ा था एक्स बी। याद रखना तो जरूरी है आपका, आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत है। पी नॉट ए माइनस पी एस बटे पी नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पावर एक्स बी पढ़ा था। आज हमने पढ़ेंगे इसमें आई एक्स बी। सर क्या हो गया नया? नहीं, आप क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ आई अलग से निकालना है। दो केस बन सकते हैं, या तो टूट सकता है या जुड़ सकता है। टूटेगा तो डिसोसिएशन का फॉर्मूला, जुड़ेगा तो एसोसिएशन का फॉर्मूला। आपको एन के बारे में बता दिए, टूटने में कितने में टूटा,
तो n का मान उतना होगा, एसोसिएशन कितना जुड़ा n का मान उतना होगा। क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक, सारे फॉर्मूला में सिर्फ आई बोल दीजिएगा। बोलो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस बटे पी नॉट ए बराबर आई एक्स बी। दूसरा क्या पढ़े थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी बी बराबर हम पढ़े थे के बी एम। तो बाबू आज हम लोग सीख जाएंगे आई के बी एम। सर पहले क्या था, पहले भी आई था मगर उस आई का मान कितना होता था, 1 होता था। क्यों, ध्यान दीजिएगा, पहले जिसको हम डालते थे ग्लूकोज वो वाटर में जाके आयंस में टूटता नहीं था, तो नंबर ऑफ आयंस वो कितने होते थे, उतना ही रहते थे। क्लियर, अभी चेक भी करके हम आपको बता देंगे, देख लीजिएगा। डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, आई के बी एम। तीसरा बोलो, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम पढ़ते थे बाबू, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिर्फ आई लगाना है। बोलो आई के एफ एम। चौथा बोलो बाबू, सिर्फ आई, सिर्फ आई, सिर्फ आई। सर आई कैसे निकालेंगे, या तो डिसोसिएशन या तो एसोसिएशन, दोनों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आई बराबर 1 + n - 1 इंटू अल्फा इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन आई बराबर 1 - अल्फा प्लस अल्फा बटे एन। एन क्या था डिसोसिएशन में, वो भी हमने पढ़ा, कितने में टूटा, और इन केस ऑफ एसोसिएशन कितने जुटा, है ना, बराबर है। चलो, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हो, बोलो अगला पाए पढ़े थे, ऑस्मोटिक प्रेशर, आई सी आर टी सी एस टी कुछ भी कर लो, सी आर टी पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे आई सी आर टी। पांचवा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं था, ऐसा पढ़े थे, पाई 1 बराबर पाई 2 आइसोटोनिक के लिए, आइसोटोनिक के लिए, तो आई यहां से लिखेंगे आई सी 1 बराबर आई सी 2। ये किसके लिए, आइसोटोनिक के लिए, आई सी 1 बराबर आई सी 2। तो जितने भी पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो सभी किससे चेंज हो जाएंगे बाबू, आई से चेंज हो जाएंगे। याद रखिएगा, दो केसेस आई का होगा, या तो डिसोसिएशन का होगा या तो एसोसिएशन का होगा। हमने दोनों को अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ वही रहेगा, अलग से आई निकालेंगे और वहां ला करके पटक देंगे। सर अल्फा नहीं दिया हो तब क्या करेंगे, यदि अल्फा नहीं दिया हो बाबू तो वो पूरा का पूरा टूटा, मतलब 100%, तो 100% मतलब 100/100 कहने का मतलब अल्फा का मान 1 लेंगे। क्लियर, चलो ठीक है। कभी भी नहीं दिया हो डिसोसिएशन एसोसिएशन के लिए तो वैसा कर लेंगे। चलिए बाबू, बहुत खूब। चलिए, आई होप अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बहुत आसान है, और बहुत आसान, एकदम वेरी इजी। आज क्वेश्चंस करेंगे अपन, एकदम देखिएगा कितने आसान है क्वेश्चंस वगैरह, हाँ तो देखिएगा। चलिए, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10% weight by volume CaCl2 solution at 17 degree Celsius. Assume 100% डिसोसिएशन हो या आयोनाइजेशन हो, बात बराबर है, आयोनाइजेशन ऑफ CaCl2। बस ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या बोला, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए बोलो, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बोलो पाई। पाई बराबर क्या लिखेंगे, बोलो बाबू, सी आर टी पढ़े थे, यहाँ पे लिख देंगे आई सी आर टी। हर क्वेश्चन में आई। एक चीज ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इधर लिख देता हूं स्टार मार के, आई फॉर ग्लूकोज कोमा यूरिया कोमा कैन शुगर हो या शुगर हो, सुक्रोज हो, सब कितना लेंगे, आई का मान 1 लेंगे। ठीक, आई बराबर आई फॉर ग्लूकोज यूरिया कैन शुगर शुगर सुक्रोज सबके लिए कितना लेंगे, 1 लेंगे।
ठीक। तो यहाँ से पाई बराबर ICRT, आई पहले निकाल लेते हैं। अब यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है ना, CaCl2 है, ये तो आयन में टूटता है, तो N पहले हम देखेंगे। तोड़ने का तरीका आसान सिंपल, देखिए Ca कई को दिख रहा है, 1 दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, कितना है 1 है। Cl कितना है 2, तो N का मान कितना हुआ 3 हुआ। Ca कितना है 1, Cl कितना है 2, N का मान 3। और दूसरे तरह से ऐसे ही तोड़ सकते हैं, Ca को अलग करो, Cl को अलग करो। Ca का संख्या 1 लिख दो, Cl का संख्या 2 लिख दो। इसका चार्ज इसके ऊपर +2, यहाँ 1 है तो इसके ऊपर माइनस, यहाँ से भी N का मान 3 हुआ। I निकालिएगा, I बराबर 1 प्लस क्या होगा बोलो, N-1 इंटू अल्फा। यहाँ से I बराबर लिखिएगा 1 प्लस N कितना है बाबू बोलो, 3 है। कैसे देख के भी बोल सकते हैं, Ca1 Cl2, 2 1 3, 3 माइनस 1, अल्फा कितना है 100%, तो अल्फा बराबर 100/100 बराबर 1, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 में से 1 गया 2 बराबर 3। ऐसे भी तो आपको बोले यदि 100% आयोनाइजेशन होगा तो N और I दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से पता तो चल गया, पाई बराबर I का मान कितना हो गया 3। C क्या होता है, मोलरिटी होता है एक तरह से। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बोलो, 10% वेट बाय वॉल्यूम। पहले से हम लोग इस चीज को जानते हैं, हमने बताया था वेट मतलब ग्राम, वॉल्यूम मतलब ml। ऊपर बोले थे सोल्यूट और नीचे बोले थे सोल्यूशन। यहां से बोल सकते हो 10 ग्राम सोल्यूट है, किसमें, परसेंट मतलब 100 ml सोल्यूशन में। सोल्यूट मतलब WB कितना है 10 ग्राम, VS कितना है 100 ml। अब देखो I हो गया C मोलरिटी है, वजन दिया है, कैसे लिख सकते हो बोलो, WB/MB इंटू 1000/VS इन ml, लिख सकते हो, इंटू R इंटू T। अब इसी को आगे देख सकते हो, इधर अपन कर सकते हैं, पाई बराबर 3 इंटू वेट कितना दिया भाई 10 दिया, CaCl2 है, कौन है CaCl2 है 10 ग्राम, तो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा CaCl2 का, Ca का 40 और बोलो Cl2 का 35.5 इंटू 2 71, 111 हो जाएगा मोलर मास। तो यहाँ से हम लोग 111 लिख सकते हैं, सॉरी हाँ ठीक है 111 लिख सकते हैं, इंटू 1000 तो 1000 हुआ, वॉल्यूम ml में कितने 100, R का मान कितना होता है 0.082, टेम्परेचर केल्विन में लेना है। इसको रब कर दे, इन तो समझ जाएंगे ना। सो देख लीजिएगा, एन उतार ले पहले, है ना, चलो ठीक, साइड से समझ जाइएगा, ठीक। अब टी केल्विन में लेना है, कितने डिग्री है 17 डिग्री, 17 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 जोड़ोगे तो ये आपका आ जाएगा 290 केल्विन, जोड़ते हैं केल्विन में तो 290, सबको गुना कीजिएगा तो पाई का जो मान आएगा बाबू वो आपका आ जाएगा 64.2, ये एटीएम वगैरह 64.2 एटीएम। कोई दिक्कत है बोलिए, कुछ भी नहीं है। पाई बराबर सिर्फ ICRT है, सी तो हम पहले से जानते हैं मोलिटी होता है, WB/MB इंटू 1000/VS, ये पहले इससे हम निकाल सकते हैं। आर का वैल्यू पता है, टी केल्विन में लेना है, केल्विन में ले लिए, 273 जोड़ना है। सिर्फ आई में दिक्कत, आई का फॉर्मूला बताए 1 + N-1 इंटू अल्फा, वहां से निकाल लीजिएगा आई को डालिएगा, सबको गुना कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए बस कुछ नहीं करना है बाबू, आई लगाना है। आई का तो हम तरीका बता ही दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, एक गुने आप कर सकते हैं, घर पे भी कर लीजिएगा। .2 मोलल CH3COOH
0.2 molar CH3COOH aqueous solution is 20% आयोनाइज्ड। बहुत खूब, देखिएगा 20% आयोनाइज्ड है। आयोनाइज्ड की जगह डिसोसिएशन भी दे सकता है, आयंस में टूटना, दैट इज आयोनाइज्ड। इफ KF4 वाटर बराबर 1.86 km inverse, then calculate freezing point of solution। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो हमको पता है, देखो क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का तरीका होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है हमको पता है भाई, डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस का TF। सर इसका ये TF नॉट प्योर यदि वाटर होगा तो 0 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 273 केल्विन। सर TF निकालना है, क्या निकाल ले काम हो जाएगा, डेल्टा TF निकाल ले काम हो जाएगा। ये तो डेल्टा TF ये पता है, ये निकालना है, ये निकालना पड़ेगा। तो हमको डेटा से पता है डेल्टा TF बराबर, आज के बाद भूल जाओ, क्या बोलोगे, IKFM। तो डेल्टा TF बराबर बाबू, बच्चा वाला सर आई निकाल देते तो अच्छा होता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। देखो CH3COOH जो टूटता है कुछ ऐसा टूटता है, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में टूटता है, ध्यान में रखना पड़ेगा इसको। CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो कितने आयंस हो गए बोलो, यहाँ 1 यहाँ 1, कितने हुए 2, ध्यान देना। CH3COOH किस में टूटेगा, CH3COO माइनस और H प्लस, तो यहाँ 1 यहाँ 1, तो N का मान कितना हुआ, 2 हुआ। आपको I निकालना है, कहाँ आयोनाइजेशन बोले या डिसोसिएशन बोले तो I वाला फॉर्मूला लगाइएगा, क्या 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा। बाबू बोलो I बराबर 1 प्लस N का मान कितना आया 2 माइनस 1, अल्फा कितना परसेंट बोला रे, देखो ध्यान से, 20% आयोनाइज, अल्फा 20%, ठीक है ना। चलो तो क्या लिख सकते हैं, 20/100 मतलब 0.2, क्लियर। चलो ठीक है, यहाँ 0.2 लिखे, 20% मतलब 20/100 मतलब 0.2। तो यहाँ से I का मान बाबू आया मेरा 1 प्लस 2 में से गया 1, 0.2, I का मान आया 1.2, क्लियर। 1.2 लिखा हमने। KF हमारा क्वेश्चन में दिया है 1.86, M भी क्वेश्चन में दिया है 0.2, मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो डेल्टा TF आपका आ जाएगा 0.446 डिग्री सेल्सियस। अब इस फॉर्मूला में रिपीट करेंगे, है ना, डेल्टा TF बराबर क्या होता है, TF नॉट माइनस का TF, डेल्टा TF 0.446 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 माइनस TF। इस TF को बाबू इधर लेके जाऊं तो TF इधर आएगा माइनस होगा, माइनस 0.446 डिग्री सेल्सियस। आपको केल्विन में रखना होगा तो केल्विन में भी रख सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे, डेल्टा TF बराबर, आज तक KFM बोलते थे, आज से बोलेंगे IKFM, हमेशा IKFM। डेल्टा TF बराबर I मतलब 1.2, KFM I कैसे निकाले बता दिए, N मतलब 2 में टूटा, 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा का मान 0.2, फॉर्मूला में रखिएगा, I बराबर 1/2 आएगा। ये आपका कुछ ऐसा हुआ, है ना। मगर यदि यही आपका अल्फा 100% होता तो I और N दोनों क्या होता, बराबर होता, क्लियर। चलिएगा ठीक, ओके। तो ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना, इतना। TF नॉट क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस के फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना बाबू। चलिए थोड़े तो जल्दी करने पड़ेंगे, है ना क्वेश्चंस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलेवन 11.7 ग्राम, आप खुद से भी बना सकते हो, हम हिंट्स दे देते हैं। NaCl इज
present in 1 kg water if NaCl is 100%, समझिएगा, आयोनाइज्ड। पहला वाला पूला का पूला आयोनाइज हो गया, टूट गया। और Kb इसका कितना दिया है? 0.52 km इनवर्स। देन कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। इतना ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 1 kg। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो? WB इक्वल टू सोल्यूशन, बोलिए। WB बराबर 11.7 ग्राम, WA बराबर 1 kg, kg में चाहिए था, kg में ये है। KB बराबर 0.52। बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला, बोलो? डेल्टा TB बराबर, इस बार TB माइनस का TB नॉट होता है। क्यों? ज्यादा में से कम हमेशा घटाना है, ये अपने को पता है। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर है ना भाई दिया हुआ। TB पूछ रहा, कब पता चलेगा? जब डेल्टा TB पता कर लेंगे तब, पता कर लेंगे तब। पता कीजिए, ठीक। यहां से हम लोग क्या कर ले? डेल्टा TB बराबर लिख सकते हैं IKBM। क्लियर? या सिंपल देखिएगा, डेल्टा TB बराबर आई का मान पहले निकाल लेता हूं। आई का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 1 + n-1 इंटू अल्फा। कितना है भाई? 100% आयोनाइज, पूरा टूट गया। NaCl, NaCl समझ सकते हैं। Na का संख्या 1, Cl का संख्या 1, या ये ऐसा टूटता है। Na प्लस और Cl माइनस, कितने हुए Na? 1 1 2, तो 2 आयंस है तो 2 हो गया। तो आई का मान हम लोग कितना निकालेंगे? 1 + 2-1 इंटू अल्फा। 100% मतलब 100/100 मतलब 1। हमको तो याद ही रहता है, आपको भी याद आ जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 1 + 1 मतलब 2। सिंपल सोचिए, 100% होगा तो यहीं से तो देख सकते हैं ना। NaCl में 1 1 2, n का मान 2 तो आई भी 2। 100% होगा तो 2। कोई क्लियर? दैट्स ऑल। 1 1 2 n 2 तो आई भी 2। कब? जब 100% होगा तब। ये आई हम लोग निकाल लिए, ठीक। निकाल लीजिएगा, रब कर दूं इधर वाला आई। चलो ठीक, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। अब डेल्टा TB को हम लोग लिख सकते हैं IKBM। आई इंटू KB, M को लिख सकते हैं WB/MB इंटू 1/WA इन kg। तो कोई ध्यान दीजिएगा, यहाँ kg में दिया, हमको kg में चाहिए। तब यहाँ ग्राम में डालते, तभी यहाँ पे, यहाँ ग्राम होता तभी यहाँ 1000 होता। तो यहाँ से आप लिख सकते हो डेल्टा TB बराबर, आई का मान कितना आया रे? देख के बोल सकते 1 1 2, n का मान 2, आई का मान भी 2। क्यों? क्योंकि 100% आयोनाइज है। तो n का मान 1 1 2, तो आई भी 2, इसका मान 2। KB कितना दिया है? 0.52। WB कितना दिया हुआ देखिए? 11.7। उसका मोलर मास तो निकालना पड़ेगा। मोलर मास NaCl का कितना होगा बोलो? NaCl कितना होगा? 23 + 35.5 तो 58.5 हो गया, इंटू 1/WA। kg कितने kg है? 1 kg है। बस डेल्टा TB निकल जाएगा, और ये डेल्टा TB आपका आ जाएगा इसमें 0.208। कर लीजिएगा, तब बस ये फॉर्मूला में पुट करना है। डेल्टा TB बराबर क्या होता है बोलो? TB माइनस का TB नॉट 0.208। ठीक है, चलो ठीक है, बराबर TB माइनस का 0 डिग्री सेल्सियस। आपको केल्विन में लेना है तो 273 कर लेना, हो जाएगा। TB बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा, सॉरी 0 नहीं 100 डिग्री सेल्सियस है ना, बॉइलिंग पॉइंट बोला तो उस साइड गया। 100.208 डिग्री सेल्सियस। ऐसे भी पता है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एलिवेशन हो जाता है। पहले 100 था, अब 100.28 हो गया, बढ़ गया।
इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को मिलाने से होता है। दैट्स ऑल। ठीक, ओके, कोई दिक्कत आई होप नहीं हो रहा होगा, है ना। चलो ठीक है बाबू। एक क्वेश्चन है, देखिएगा, थोड़ा सा हम आपको कर दे रहे हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं। समझ में आ रहा है। इसके बाद एक लेक्चर और है आपका, सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 17.4% वेट बाय वॉल्यूम K2SO4 solution is isotonic with 5.85% weight by volume NaCl. If NaCl is 100% आयोनाइज्ड, ध्यान दीजिएगा, ठीक, then calculate the degree of dissociation, then calculate degree of dissociation of K2SO4 at same temperature. क्लियर। ठीक, अब सबसे पहले क्या बोला, इतना दो चीज हम थोड़ा सा एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए। इधर हम K2SO4 लिखते हैं, इधर हम क्या लिखते हैं, NaCl। तो इतना परसेंट क्या दिया बोलो, 70.4% वेट बाय वॉल्यूम K2SO4। आइसोटोनिक विथ कितना बोलो, 5.85% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। क्लियर। ये किस में आएगा, ग्राम में, ये किस में आएगा, ml में आएगा, ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ये किस में आएगा, ml में आएगा। घुमाओगे तो क्या आएगा बोलो, WB पहले से बता दिए थे, WB कितना, 17.4 ग्राम, VS कितना आएगा, 100 ml। ये तो घुमा लेना, पता चल जाएगा। इसका WB कितना होगा, 5.85 ग्राम, इसका VS कितना होगा, 100 ml। अब एक चीज देखिएगा, K2SO4 आयोनाइज होता है इफ NaCl इज 100% आयोनाइज। बोला NaCl कितना आयोनाइज हो रहा है, 100%। तो इसका I का मान कितना होगा बोलो, 1 + n-1 इंटू अल्फा। तो इसका I बराबर, हमको तो पते हैं मगर फिर भी, NaCl में कितना होगा बोलो, n का मान कितना हो जाएगा, 2 होगा, 1 Cl में 1, 2 हुआ, 2 - 1, अल्फा कितना है, 100%। डेटा लिखिएगा 100%, तो अल्फा का मान 1, आई का मान आपका हो गया 3। ये तो पहले भी बोल रहे हैं, यदि अल्फा 100%, सॉरी 2, तो अल्फा यदि आपका 100% होगा तो जितना n होगा उतना ही आई होगा। अल्फा यदि 100% होगा तो जितना n होगा उतना ही आई होगा। सर इसमें आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा होता है, ठीक, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, I बराबर 1 + n-1 इंटू अल्फा। इसमें हमको अल्फा पूछ रहा है, क्लियर। और n का मान यदि हम इसमें देखेंगे तो n का मान कितना लिख सकते हैं, बोलिए, n का मान कितना लिख सकते, बोलो, 2 और 1, मतलब n का मान 3 हो गया। n कितना हो गया, देखो K2SO4 में यहाँ 2, SO4 अकेले होता है, ये 4 नहीं, ध्यान देना, 4 2 6 नहीं करना, ये 2 और यहाँ 1, 3। तो I कितना हो जाएगा बोलो बाबू, 1 + 3 - 1 इंटू अल्फा, 3 में से 1 गया 2, तो I बराबर लिख सकते हैं 1 + 2 अल्फा। इतना पहले उतार लेंगे,
सभी उतार लेंगे, इसके बाद चलिए बस अब फॉर्मूला लगाना है। अब करूँ, इतना जब उतार लीजिएगा। चलिए अब कुछ नहीं करना, क्या करना है बोलो, मेरे को तो याद ही होगा अभी। आइसोटोनिक है तो IC1 बराबर IC2, ठीक। इसका I कितना आया था अभी, 1 + 2 अल्फा, कितना ना आपका I। और C को क्या लिख सकते हैं बोलो, WB बटे MB इंटू 1000 बटे VS इन ml। और इसका I कितना आया था 2, यहाँ भी लिख सकते हैं WB बटे MB इंटू 1000 बटे VS इन ml। मगर ये वाला पार्ट किसका है, NaCl वाला है, और ये वाला पार्ट किसका है, K2SO4 वाला है। 1 + 2 अल्फा एज इट इज रखिएगा। WB कितना दिया हुआ है बोलो, 17.4। MB कितना होगा, K2SO4 का निकाल लीजिए, K2SO4 का 174 आ जाएगा आपका, निकाल लीजिएगा। कैसे, इसका 39, K का 39 होता है, सल्फर का 32 होता है, कर लीजिएगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो गुना कीजिएगा, इतना आएगा। इंटू 1000 कीजिएगा बटे 100, यहाँ पे भी 2 कर लीजिएगा, इंटू इसका कितना है बोलो, 5.85 कर लीजिएगा। 58.5 होता है NaCl का, 1000 बटे 100, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट उड़ाइएगा, यहाँ 10 आएगा, पॉइंट उड़ाइएगा, यहाँ 10 आएगा, ये उड़ जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 पंचे 10, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, करके देखिएगा। 1 + 2 अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 1/10 बराबर, इधर आपका आ जाएगा 1/5। इसको इधर भेजिएगा तो 1 + 2 अल्फा बराबर 2, तो 2 अल्फा बराबर, इसको उधर भेजिएगा 1, अल्फा बराबर 1/2, और 1/2 का मतलब कितना होता है बोलो, 50%, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करो, अल्फा बराबर 1/2, तो अल्फा बराबर क्या करोगे 0.5, 0.5 तो क्या करोगे 0.5 गुना 100, 50%। क्लियर। IC1 बराबर IC2 निकालना है। I उसका देख लिए 2 आया था, इसका I कितना है 1 + 2 अल्फा। बाकी पूरा फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, सब कुछ काटिए, अल्फा निकल जाएगा। मतलब ये कितना 50% टूटता है। ओके, बस कुछ नहीं करना है, थोड़े तो मेहनत करने पड़ेंगे, फॉर्मूलाज याद रखना है, सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। एनसीईआरटी में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप जब क्वेश्चंस को देखिएगा कीजिएगा तो आपको लगेगा कि मेरे से हो जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द वैल्यू, हाँ एक चीज जान करके हम थोड़ा सा आपको बताने के लिए ही बता रहे हैं। कभी कभी जो अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें आई का मान पूछ लेता है। मान लो फाइंड वैल्यू ऑफ एन, एन जब एन निकाल लेंगे तो आई तो पता चल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एन का मान पता करना है। पहला COH2O होल 6Cl3। बहुत ध्यान से बोलो, इसमें एन का मान कितना है देखो तो, इसकी संख्या यहाँ तक की कितनी 1, Cl की संख्या 3, तो एन का मान कितना होगा 4, 3 और 1 4। ध्यान रखिएगा, हम जान के आपको बताते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन होगा, बस ध्यान में इसी से अंदाज रख लीजिएगा। अगला COH2O 5Cl, ये Cl2 है बाबू, इंटू H2O। ध्यान दीजिएगा, ये वाटर से हमको कोई लेना नहीं है, ये हाइड्रेटेड वाटर है, क्रिस्टलाइन वाटर है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं, ये तो वेपोराइज होने से उड़ जाता है, ये आयंस वगैरह में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये वाटर से कोई लेना नहीं है डॉट वाला, तो इसको छोड़ दीजिए। तो बचे कितने, Cl कितने 2, और यहाँ पे कितना है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितना यहाँ लिखा, कुछ नहीं है, तो 1 है, Cl2, तो n का मान कितना होगा 3। ये पॉइंट H2O जितना भी डॉट H2O उससे कोई लेना देना नहीं है, वो n को इफेक्ट नहीं करता, ध्यान दीजिएगा। थर्ड
इसको लेना देना नहीं है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट CO H2O4 Cl2 Cl इंटू 2H2O। फिर से अभी ध्यान में आया, क्या आया? इससे कोई लेना देना नहीं है। Cl कितने हैं? 1। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने हैं? यहाँ तो कोई कुछ नहीं, तो 1 ये हुए, 1 Cl बाहर वाले, ये अंदर वाले पूरे 1, ये बाहर नहीं निकलते, ये पूरे 1, बाहर वाला 1, कितना हुआ? 2, तो n का मान यहाँ 2। क्लियर? चलिए, और यदि चौथा आपका देखो ध्यान से, CO H2O होल 3 और Cl3 दे दे बाबू, इंटू इस पे 3 H2O है बाबू, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यही रह जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा बाबू? 1 हो जाएगा। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। ठीक, तो बच्चों आज हम लोग क्या किए, जो पिछले क्लास का रिवर्स ऑस्मोसिस यदि है उनको हम लोग कंप्लीट किए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कंप्लीट किए, उसके बाद एबनॉर्मल मोलर मास को पढ़े, जो कि हर एक जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आई से चेंज हो जाएगा। आप हर क्वेश्चन में आई लगाओगे। ठीक, दिमाग में एक चीज फिट करके रखना है, क्या? ग्लूकोज, यूरिया, शुगर या केन शुगर जो भी है, उसके लिए आई का मान हमेशा 1 लेते हैं, तो डेल्टा TF बराबर क्या हुआ? IKFM। I1 लीजिएगा, तो इसलिए ना हम लोग कभी क्या KFM बोल देते थे। क्लियर? ठीक, ये नंबर ऑफ आयंस में टूटते नहीं है, एक ही आयंस रह जाता है। क्लियर? ठीक, ओके। आज के बाद एक क्लास और होगा, आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे चैप्टर के, सारे जितने भी नीट के क्वेश्चन आए हुए हैं या जेईई मेंस के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को लगाइए, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। वेरी इजी है। एक क्लास आपका और लगेगा जिसमें हम पढ़ेंगे किनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किनका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इस तरह का सोल्यूशन, अलग अलग सोल्यूशन में उनमें पहचानने देखेंगे, है ना। और उसमें चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास होगा तो और 10-15 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, और उसके बाद आप कहीं से भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे, और आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक, ओके, चलिए, ठीक है बाबू, चलिए, ठीक है, बाय।